कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। फिर से हम पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। प्रभु ने हमारी मदद की थी और पूरे पैशन वीक में हम अलग अलग दिन देखते रहे कि सोमवार के दिन प्रभु मसीह कहाँ कहाँ गए और शनिवार तक और ईस्टर संडे तक का कार्यक्रम रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया है कि हम हर बात में परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद दें। आज मैं आपके सामने पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय और उसके 9 पद से लेकर आगे पढ़ना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। लिखा है, क्योंकि हे भाइयों, तुम्हारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा है। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे
कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुन पर बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमें दिया, कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु के नाम से हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर आपका दया का हाथ हर कदम पर रहे, आपकी दया दृष्टि बनी रहे, आपकी सुरक्षा बनी रहे। और पिता परमेश्वर हमारे सारे भाई बहनों को जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे। आपके सेवकों के लिए, पासबान के लिए प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम यही चाहते हैं आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। आपके सेवकों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे प्यारे परमेश्वर फादर्स को, बिशप को आपके हाथ में सौंपते हैं, स्कूल्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हाथ साथ बना रहे, देश को अपने हाथों में ले, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई से बचाएं। इस देश पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का वचन मुझे आपको हर रोज प्रोत्साहन करता है, ताकि इस वचन को लेकर हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले आए। क्योंकि हे भाइयों, वचन कहता है, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण करते हो। परमेश्वर का वचन और प्रभु का दास पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों को जब पत्र लिख रहा है तो वहाँ पर इस बात को कहता है, इसने अलग अलग स्थानों पर जाकर परमेश्वर के संदेश को दिया और कष्ट सहा, तकलीफ सही और अपना काम करते हुए अपनी सेवा में परमेश्वर की महिमा को पूरा करते गए और परिश्रम करके पैसे कमाकर सेवा के, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। यह है वास्तव में सेवकाई। मैं हमेशा याद करता हूँ भाई बक्सिंग को, जो हैदराबाद में सेवा करते थे। 87 ईयर्स में वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन बहुत बड़ा संदेश छोड़ कर गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी की ओर अपना हाथ नहीं फैलाया है। उन्होंने यदि हाथ फैलाया है तो परमेश्वर की ओर फैलाया है, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा और किसी भी लोगों से पैसा नहीं मांगा। और इसलिए ये चीज़ मेरे दिल और दिमाग में थी। जब प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर आनंद चौधरी के साथ मेरी मुलाकात होती थी, उनका एक ही विचार था कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। हमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, उनकी परिस्थिति अलग थी, लेकिन वो सिखा कर चले गए कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वचन को बोलते हुए, वचन की सेवा करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। और इसलिए यहाँ पर भी पौलुस ने इस बात को किया, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया। यह सेवकाई। आज बहुत जगह से हम सेवा को करना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, ये वचन प्रभु ने दिया है, हम ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करें। और वचन में लिखा, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम इस वचन पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ढूंढते हैं कहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा, हम ढूंढते हैं हम कहाँ से, किस रीत से लोगों के साथ खड़े हो।
लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। मुझे ध्यान आ रहा है एलिया के बारे में। एलिया को जब अकाल पड़ा था, कहीं भी कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने कौवों को इस्तेमाल किया। उस नाले में, किद्रोन के नाले में ले जाकर उनको कौवे खाना देते थे। कौवा, इनका स्वभाव होता है दूसरों की चीज को छीनना, बच्चों के हाथ में से छीन कर ले जाना खाना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे पक्षी को क्या किया? अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने दास के लिए इस्तेमाल किया, और उसको किसी बात की घटी नहीं हुई। सारपत की विधवा के साथ भी ऐसा हुआ। जब दानियल ने, एलिया ने कहा कि तुम मेरे लिए एक फूल का रोटी बना लो, उसने कहा मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर आटा है, अभी मैं अपने घर जाके अपने लिए, अपनी बेटी के लिए एक एक रोटी बनाऊंगी, बस इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद हम समाप्त हो जाएंगे। अकाल भयंकर था, लेकिन एलिया ने कहा जा तू कर, और पूरे अकाल तक वो कुप्पी का तेल और वो मुट्ठी भर आटा खत्म नहीं हुआ। यह है प्रभु का विश्वास। जब आप प्रभु पर विश्वास करके चलेंगे, आपको किसी भी भली वस्तु घटी नहीं होगी। शैतान की सारी ताकतों को आप हराएंगे, शैतान को आप परास्त करेंगे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको हर कदम पर कहता है कि इन्होंने क्या किया, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परिश्रम का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम में से किसी पर भार ना हो, तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो, तुम आप ही गवाह हो। हमारी गवाही होनी चाहिए कि विश्वास के द्वारा हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, ना केवल लें परंतु दूसरों को देना भी सीखें। जितना आप देना सीख जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको बरकत देगा। आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। देना सीखना चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए। जब कुछ भी आपके पास है तो एक दूसरे की मदद करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने, ताकि प्रभु को आदर मिल सके। हम परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देखते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और हमें अपने पैरों पे खड़े होकर कमाना है, और तब उसके बाद सुसमाचार का प्रचार करना है। तब लोग नहीं कहेंगे लालच से कर रहे हैं। लालच बुरी बला है संसार की दृष्टि में, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपना काम करके परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर आपके थोड़े पर भी बहुत बड़ी बरकत देगा। आपके थोड़े पर भी बरकत देगा। यही है बरकत जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। यही है उत्तम आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, ताकि उत्तम आशीष को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम आप ही गवाह हो। परमेश्वर कहता है, पौलुस कह रहा है कि थिस्सलुनीके के लोग गवाह हैं इस बात के लिए, और परमेश्वर की भी गवाही देते हैं कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा विचित्र है, पवित्र है। ये होना चाहिए। हम जिन विश्वासियों के बीच में जाते हैं, जिन लोगों के बीच में जाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के लोग ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, और जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन पर आशीष देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करें। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से इससे आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत